नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कटारिया फार्मेसी में। दोस्तों, हम स्टडी कर रहे थे एनडीडीएस नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की यूनिट सेकंड में हमने दो टॉपिक कवर कर लिए थे। एक तो माइक्रो एनकैप्सुलेशन और एक म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। यह थर्ड टॉपिक है हमारा आज का, इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। यह यूनिट सेकंड का थर्ड टॉपिक है और पार्ट फोर्थ है। अगर पिछले पार्ट की वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। तो आज बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। यूनिट सेकंड पार्ट फोर्थ, इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसकी डिटेल स्टडी करेंगे आज के टॉपिक में। फिर एक टॉपिक और हो जाएगा, उसको अपन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे, फिर हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। पहले देख लेते हैं जनरल इंट्रोडक्शन कि इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता क्या है। इसमें जो हमारी ड्रग होती है वो कैसे डिलीवर्ड होती है बॉडी में। लाफार्ज, ये साइंटिस्ट का नेम है, लाफार्ज इंट्रोड्यूस द इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कॉन्सेप्ट फॉर सस्टेन रिलीज ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन 1861। मतलब सस्टेन रिलीज, ड्रग के सस्टेन रिलीज के लिए ऐसा सिस्टम बनाया था लाफार्ज ने 1861 में। इसको अपन इन्होंने ये बनाया था कि स्टेरॉयडल हार्मोन ड्रग का सॉलिड इम्प्लांट बनाया था और इसको स्टडी की थी लॉन्ग टर्म डिलीवरी ऑफ ड्रग। मतलब इन्होंने पाया कि ये इम्प्लांट सक्सेसफुल था और लॉन्ग टर्म ड्रग की डिलीवरी दे रहा था बॉडी के अंदर। इम्प्लांट आर प्लेस्ड अंडर द, मतलब जो इम्प्लांट्स होते हैं हमारे, जो इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में इम्प्लांट्स मतलब एक सॉलिड डोजेज फॉर्म बनाई जाती है, आर्टिफिशियली मैन मेड होते हैं। इनको फिर स्किन की अपर सरफेस पे इसको अप्लाई किया जाता है, मतलब इसको इंसर्ट किया जाता है। ये देखिए, इसमें इसको स्किन में इंसर्ट किया गया है। These implants are placed under the skin and release drug into blood circulation without insertion of needle। मतलब स्किन के अंडर इनको इंसर्ट कर दिया जाता है, फिर ये धीरे धीरे जैसे अपन को ड्रग रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग की गई है, वैसे धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज होगी। इसके लिए अपन को बार बार नीडल्स की सहायता से ड्रग की डिलीवरी नहीं करनी पड़ेगी, मतलब नीडल पेन से बचा जा सकता है पेशेंट को। तो ये इसका एडवांटेज हो गया। डेफिनेशन देख लेते हैं। इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज डिफाइंड एज ए स्टेराइल ड्रग डिलीवरी डिवाइस। एक स्टेराइल ड्रग डिलीवरी डिवाइस है फॉर सबक्यूटेनियस implantation having the ability to deliver drug at control rate over a prolonged time period। मतलब ये नहीं है कि ड्रग अपने दी है ये उसी टाइम वर्क करेगी। इम्प्लांटेबल का मतलब ये कि प्रोलॉन्ग टाइम पे कंट्रोल रिलीज ड्रग होती है इसके अंदर। जैसे एक एग्जांपल है, हार्ट में पेसमेकर लगाया जाता है, तो वो ये तो है नहीं कि जैसे अपन ड्रग देते हैं, पैरासीटामोल ले रहे हैं, वो एक मतलब अपना वर्क करती है सिर्फ एक दिन में। तो ये तो है नहीं पेसमेकर लगाया और एक दिन वर्क करेगी, लेकिन पेसमेकर हमारा लॉन्ग टर्म के लिए यूज में लिया जाता है। तो यही इसके अंदर इम्प्लांट्स के अंदर होता है। उसको भी अपन इम्प्लांट ही बोल सकते हैं, उसको भी यहाँ पर इम्प्लांट किया जाता है। अब देख लेते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के। मतलब ये कन्वेंस होती है। कन्वेंस का मतलब पेशेंट इजीली कहीं भी हॉस्पिटल के बाहर कोई ऑथराइज क्लिनिक है या कहीं भी इसको इंसर्ट करवा सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा प्रोसेस की आवश्यकता नहीं होती है। और सेकंड है इम्प्रूव्ड ड्रग डिलीवरी। इसके अंदर क्या होता है कि जो ड्रग डिलीवरी प्रॉपर्टी होती है तो वो इंक्रीज हो जाती है, कि अपन को
मतलब इसकी फिक्र नहीं होती है, इसको लगाने के बाद अपने आप ड्रग डिलीवर्ड होगी बॉडी के अंदर। पोटेंशियल फॉर कंट्रोल रिलीज, मतलब इसमें क्या होता है कि पोटेंशियल कंट्रोल रिलीज मतलब वही सिस्टम हो गया कि जो कंट्रोल रिलीज है जीरो ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करते हुए धीरे धीरे हमारी ड्रग रिलीज होगी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब इसको इजीली अपन इम्प्लांट करवा सकते हैं, इजीली, इसमें कोई प्रोसेस की आवश्यकता नहीं होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इस मेथड के अंदर। इट शुड बी बायोकम्पेटिबल, मतलब ये है कि ये कोई नॉन टॉक्सिक नहीं है, जो हमारा बायोकम्पेटिबिलिटी होते हैं और ये एनवायरमेंटली स्टेबल भी होते हैं, मतलब कोई भी एनवायरमेंट फैक्टर इसको अफेक्ट नहीं कर सकता। इसके बाद डिसएडवांटेज देख लेते हैं इसकी। इन्वेंसिव का मतलब ये हो गया इसके अंदर कि इसको जब अपन इम्प्लांट करवाते हैं तो थोड़े बहुत माइनर कट या सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर, ये तो है नहीं कि डायरेक्ट इसको इंजेक्ट कर लेंगे। टर्मिनेशन मतलब अगर अब इसको लगाने के लिए अपन ने सर्जरी की है तो हटाने के लिए भी है तो है नहीं कि कुछ होते हैं कि जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो ऑटोमेटिकली डिग्रेडेट हो जाते हैं, उनको बाहर रिमूव करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स होते हैं उनको रिमूव करने की जरूरत पड़ती है, तो उनके लिए भी सर्जिकल रिमूवल रिक्वायरमेंट होती है। लिमिटेशन टू पोटेंट ड्रग मतलब ये ओनली फॉर पोटेंट ड्रग के लिए ही यूज में लिया जाता है दिस सिस्टम। एडवर्स ड्रग रिएक्शन कब पॉसिबल है इसके अंदर, जब किसी ड्रग की हाई कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर या सप्लाई हो जाए, तब एडवर्स रिएक्शन एडीआर हो सकती है। तो इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज हो गया। अब इसमें एक टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लांट्स। कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम कि कैसे इम्प्लांट होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है उनका। मेडिकल इम्प्लांट आर मेन मेड डिवाइस, मतलब जो मेडिकल इम्प्लांट्स होते हैं वो मेन के द्वारा बनाए जाते हैं, ये कोई सिस्टम आर्टिफिशियली बना हुआ सिस्टम नहीं है। द सरफेस ऑफ इम्प्लांट इज कंटेन्ड विथ बॉडी, मतलब जो इम्प्लांट की सरफेस होती है जो बॉडी के साथ कांटेक्ट में आती है वो बायोमेडिकल प्रोडक्ट से मिलकर बनी होती है, जैसे टाइटेनियम, सिलिकॉन मेनली यूज किया जाता है इसके अंदर। नोट में कहा सम टाइम इम्प्लांट आर इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब कुछ इम्प्लांट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा बनाए गए हैं, जैसे पेस मेकर, पहले डिस्कस किया था इसके बारे में, जो हार्ट के लिए यूज में लिया जाता है और मतलब हार्ट की बैटरी की तरह वर्क करता है, जैसे ऐसे नोट वर्क नहीं करता है प्रॉपर तो इसका यूज किया जाता है। कोक्लियर इम्प्लांट्स, इनका ईयर्स में यूज किया जाता है। अब देख ले टाइप ऑफ इम्प्लांट, टू टाइप से डिवाइड किया गया इनको, नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये है कि दोस्तों इनको अपन एक बार इंसर्ट करने के बाद अगर ये जो इनका कोट होता है, बाहरी कोट होता है, पॉलीमर जो भी अपन यूज करते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इसलिए वो बॉडी के अंदर डिग्रेडेट नहीं हो पाता है, तो इसको रिमूव करने की आवश्यकता होती है और इसमें ऐसा नहीं होता है, ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। आउटर मेम्ब्रेन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो आउटर मेम्ब्रेन होगी इसकी ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होगी। 10 माइनर सर्जरी इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल, तो माइनर सर्जरी की रिक्वायरमेंट होगी, कट लगा के उसको रिमूव कर दिया जाएगा। ये डायग्राम की मदद से देखिए, ये पॉलीमर कोट है, आउटर कवरिंग है किसी इम्प्लांट की, इसके अंदर ये हमारी ड्रग फील्ड है, तो 0 टाइम पे है, अगर इसको एडमिनिस्टर करेंगे तो ये रिलीज होगी ड्रग, लेकिन जो हमारा पॉलीमर होगा इसके अंदर वो बॉडी के अंदर ऐसे की ऐसे ही बच जाएगा, ड्रग रिलीज हो जाएगी, लेकिन जो पॉलीमर है वो मतलब रिलीज या उसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा, तो इसको रिमूव करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अपन को। तो ये हो गए नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबल में क्या है, आउटर मेम्ब्रेन इज एब्जॉर्ब और एक्सक्रिएट इवेंटली,
मतलब जब इसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है तो ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं, एक्सक्रिएट हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नो नीड ऑफ सर्जिकल रिमूवल। अगर इजीली रिमूव हो गए, एक्सक्रिएट हो गए तो सर्जिकल रिमूव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसके अंदर। एग्जाम्पल है पॉलीविनाइल मिथाइल एस्टर, इसका यूज किया जाता है। इसके ऊपर एक यूरिएज कोट होता है जिसके कारण ये इजीली डिग्रेडेट हो जाता है बॉडी के अंदर। ये डायग्राम देखिए, हाइड्रोकोर्टिसोन हमारी ड्रग है, इसके चारों तरफ यूरिएज कोट है। तो इसमें क्या होगा कि जब ये पॉलीमर एल्कलाइन पीएच पे होगा तो ये इरोजन हो जाएगा, मतलब डिग्रेडेट हो जाएगा बॉडी के अंदर। तो दोस्तों अब इसमें एक टॉपिक दे रखा है ऑस्मोटिक पंप्स, वो क्या क्या होते हैं उनके बारे में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए अपन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसके बाद हमारी यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने बहुत ही इजीली समझाया है इसको, थ्योरी का ज़्यादा यूज नहीं किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।